हाय नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा डेजर्ट सिटी बीकानेर से। और आज 1 मई 2020 है और 1 मई का दिन का मतलब है आज मजदूर दिवस है। और आज की दो बड़ी विशेष खबर है। एक तो आज की दो खबरों में से पहली खबर, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते हुए देशव्यापी लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए ट्रेनों के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। इसी के साथ केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से ट्रेनों हजारों मजदूरों को लेकर उनके गंतव्य के लिए रवाना हुई। और इसी के साथ लंबे समय बाद रेलवे स्टेशन जो लगातार आप देख रहे हैं जैसे सूने पड़े थे, कोई आवाजाही नहीं थी, बिल्कुल शांत खड़े हुए थे, उनमें छुक छुक गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो एक बहुत ही शुभ संकेत है। मगर इनकी आवाजाही शुरू होने के करीब 1 महीने से ज़्यादा समय से सुने सभी रेलवे स्टेशन पर लोग अब दिखाई दिए और पटरियों पर सवारी गाड़ी भी दौड़ी। राजस्थान के कोटा में फंसे 1200 स्टूडेंट के लिए झारखंड के रांची तक विशेष ट्रेन चलाई गई। कोटा रेलवे स्टेशन पर इसकी खासी सतर्कता बरती गई और कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच स्टूडेंट्स को ट्रेन में उनके तय कोच में बिठाया गया। और इसी प्रकार केरल के अलुवा से ओडिशा के भुवनेश्वर के लिए निकली स्पेशल श्रमिक रेलवे एक्सप्रेस 1 मई को मजदूर दिवस पे मजदूरों के खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है। ओडिशा केरल के बीच की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर दूरी है। विशेष ट्रेन ये नॉन स्टॉप ट्रेनें होंगी। ऐसे में मजदूरों को खाने पीने की कोई समस्या ना हो, इसका राज्य सरकार पूरा ध्यान रख रही है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक से यूपी के लखनऊ और मध्य प्रदेश के भोपाल के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई। मजदूरों को विशेष बसों के जरिए स्टेशन तक लाया गया और उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन, इन ट्रेन का किराया कितना लगेगा ये लोगों की जानकारी मैं बता दूं कि इनमें स्लीपर मेल एक्सप्रेस ट्रेन के किराए के साथ ही सुपर फास्ट चार्ज 30 रुपये और अतिरिक्त शुल्क के रूप में वह 20 रुपये वसूले जाएंगे। रेलवे ने बताया कि इस किराए में लंबी दूरी की ट्रेनों में मुफ्त भोजन और पीने का पानी भी शामिल है। वहीं यात्रियों को रेलवे से कुछ भी खरीदने की अनुमति नहीं है, ना ही जरूरत है। और दूसरी खबर, 25 मार्च से चल रहे लॉकडाउन में पहले 4 दिन में कोरोना के मामले दुगने हो रहे थे, अब 11 दिन में मामले दुगने हो रहे। 14 दिन पहले कोरोना की रिकवरी रेट 13% थी और अब 25% तक ये पहुंच चुकी है, यानी ये एक बहुत अच्छे संकेत है। लेकिन सरकार कोरोना को काबू पाने में मिली इस कामयाबी को खोना नहीं चाहती, इसलिए बंदिशों के साथ साथ एक बार में हटाने के बजाय धीरे धीरे इसको हटा रही है फेजेस में। लॉकडाउन का पहला दौर 25 मार्च से 15 अप्रैल के बीच था। इस बाद में इसे 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इस बीच 20 अप्रैल और 25 अप्रैल को दुकानों में थोड़ी छूट भी दी थी। लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हुआ कैसे आखिर? बीते सोमवार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इनमें शामिल 9 में से 6 मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में थे। फिर शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के 733 जिलों की लिस्ट जारी की। इनमें बताया कि 130 जिले रेड जोन में, 284 जिले ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन में। फिर प्रधानमंत्री की अगुवाई में मंत्रियों की बैठक हुई। इसी में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। शाम को गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत भी आदेश जारी किया। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ है और 3 मई को इसका दूसरा दौर खत्म होना था, लेकिन शुक्रवार को सरकार ने इसे 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया, यानी 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा दौर चलेगा, लॉकडाउन नंबर 3। इस प्रकार 125 करोड़ की आबादी लगातार 55 दिनों तक बंदिशों में रहेगी। बहरहाल लॉकडाउन का तीसरा दौर बड़े बदलाव लेकर आया है। इस बार छोटी रियायतें भी दी जा रही हैं, लेकिन बड़ी बंदिशें पहले की तरह ही बरकरार रखी जा रही हैं। ट्रेनें, उड़ान, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल तो बंद ही रहेंगे, लेकिन अलग अलग जोन के हिसाब से छूट मिलेगी। लोग दिन में घरों से बाहर निकल सकेंगे, लेकिन जो लोग ज़रूरी सेवाओं में नहीं हैं उनका शाम 7 से सुबह 7 के बीच सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा। यानी बाहर जा रहे हैं तो शाम 7 बजे से पहले ही घर लौट आएँ।
कोरोना वायरस की महामारी से लागू देशव्यापी लॉकडाउन में 1.5 महीने से विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों को निकालने के लिए रेलवे ने शुक्रवार को स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। पहली ट्रेन शुक्रवार को सुबह हैदराबाद से झारखंड के हटिया स्टेशन के लिए चली। अन्य गंतव्यों के लिए अतिरिक्त 5 ट्रेन चली। जिन राज्यों के लिए ट्रेन चली हैं उनमें झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा प्रमुख है। ध्यान है कि 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सड़क मार्ग से प्रवासियों को जाने की अनुमति देने के बाद राज्यों की ओर से खुशी नहीं जताई गई थी। बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की ओर से मांग हो रही थी कि लंबी दूरी को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जाए। और दूसरी खबर यह है लॉकडाउन 3 में 17 मई तक का लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय के जारी संशोधित दिशा निर्देशों के तहत भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को ऐसे प्रवासी कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के मौके पर श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जो कि लॉकडाउन होने के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए थे। रेलवे के अनुसार ये विशेष ट्रेन राज्य सरकार के अनुरोध पर तय किए गए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगी। हर कोच में 54 सीटें होंगी। पहले दिन चली 6 स्पेशल ट्रेन। इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में लगाए गए कोच के भीतर 72 सीटों की जगह 54 सीटों का प्रावधान किया गया है, ताकि लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बैठे रहें। सलीला श्रीवास्तव ने इस बारे में जिन प्रमुख रूटों पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है उनमें लिंगमपल्ली से हटिया, आलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया प्रमुख है। छोटे शहर से स्टेशन पर लाने की जिम्मेदारी राज्य की होगी, लेकिन अभी यह तय होना बाकी था कि किसी राज्य में अलग अलग स्थानों पर रह रहे प्रवासियों को एक स्थान पर लाने की जिम्मेदारी किसकी होगी। जैसे अहमदाबाद से बिहार के लिए ट्रेन चलेगी तो कच्छ में रह रहे प्रवासियों को अहमदाबाद तक कौन लेके आएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों में एक से ज्यादा शहरों में प्रवासियों का ढेर है। छोटे छोटे शहरों में रह रहे लोगों को स्टेशन तक लाने के लिए राज्य सरकारों को सहमति बनानी होगी और उतनी संख्या में बस का इंतजाम करने के लिए राज्य जितने राजी होंगे उसी के अनुसार ही काम संपन्न होगा। केवल स्वस्थ व्यक्तियों को ही यात्रा की अनुमति प्रदान की जाएगी। रेलवे और राज्य सरकारें इन विशेष ट्रेनों के समन्वय और सुचारू संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी। इन ट्रेनों में सवार होने से पहले आवागमन करने वाले यात्रियों की राज्यों द्वारा जांच की जाएगी। केवल स्वस्थ पाए जाने के बाद ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के द्वारा इन नियमों का भी पालन करना आवश्यक होगा। ये शर्तें तय की गई है कि प्रत्येक यात्री को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ऐसे यात्रियों को मूल स्टेशन पर भेजने वाले राज्यों द्वारा भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। रेलवे लंबे रेल मार्ग की यात्रा के दौरान ही केवल भोजन प्रदान करेगा, जबकि गंतव्य पर पहुंचने पर उसके भोजन एवं अन्य सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। कोरोना वायरस महामारी से प्रसार के रोकथाम के लिए पूरे देश में जारी लॉकडाउन के चलते देश में विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों आदि को घर पहुंचाने के लिए यात्रा की अनुमति देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन लोगों की आवाजाही के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान की है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक 1 मई यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इसके बाद रेलवे ने 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1 मई को चलाने की घोषणा की। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के कारण फंसे हुए लोगों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। बता दें कि गुरुवार को ही बिहार, तेलंगाना, पंजाब ने केंद्र सरकार में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन चलवाने की मांग की थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संयुक्त सचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य और रेलवे बोर्ड मिलकर इसके लिए जरूरी इंतजाम करेंगे। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों, छात्रों, अन्य लोगों को रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गई। रेल मंत्रालय राज्यों में संपर्क करते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा और टिकटों की बिक्री के लिए भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा।
इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा मानकों का भी पालन अनिवार्य होगा। किन शहरों में चलेगी ट्रेन? रेल मंत्रालय ने बताया कि ये ट्रेनें तेलंगाना से लिंगमपल्ली से तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के लिए हटिया, महाराष्ट्र के नासिक से उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक, केरल अलवा से ओडिशा के भुवनेश्वर तक, नासिक से मध्य प्रदेश के भोपाल तक, राजस्थान के जयपुर से बिहार के पटना तक और राजस्थान के कोटा से हटिया के बीच ये ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने पहली ऐसी ट्रेन सुबह 4:50 बजे प्रातःकालीन हैदराबाद से झारखंड के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर रवाना करी। इसमें कुल 1200 यात्री भेजे गए। गृह मंत्रालय द्वारा विशेष ट्रेन चलाने की अनुमति देने के बाद रेल मंत्रालय ने इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। रेलवे ने कहा कि राज्य ट्रेन पर चढ़ने के लिए स्थानों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। केवल उन्हीं को यात्रा की अनुमति प्रदान की जाएगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं दिखेंगे। रेल मंत्रालय ने बताया कि विशेष ट्रेन फंसे हुए लोगों को भेजने या प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत दोनों राज्यों के अनुरोध पर ही चलाई जाएगी। यात्रियों के इन नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा। ट्रेनों में चढ़ने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी। यात्रियों में कोविड-19 के लक्षण न दिखने पर ही यात्रा की अनुमति प्रदान की जाएगी। यह स्क्रीनिंग यात्रियों को भेजने वाला राज्य कराएगा। यात्रियों के लिए मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भोजन और पीने का पानी उन्हें भेजने वाला राज्य प्रारंभिक स्टेशन से ही उपलब्ध कराएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। लंबे समय की यात्रा में रेलवे यात्रियों को भोजन की व्यवस्था भी करेगा। अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसे गृह राज्य की सरकार उनकी स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन आदि की व्यवस्था करेगी। सैनिटाइज बसों से यात्रियों को स्टेशन तक राज्य लाएगा। रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को भेजने वाले राज्य यात्रियों को समूह में लाए जिससे ट्रेन में बैठने की और उनकी व्यवस्था करने में आसानी हो। रेलवे ने यह भी निर्देश दिया है कि यात्रियों को भेजने वाला राज्य ही उन्हें सैनिटाइज की हुई बसों में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन कराते हुए स्टेशन तक लाएगा। ज्ञात है कि ये ट्रेन नॉन स्टॉप चलेंगी और रास्ते में कहीं भी नहीं रुकेंगी। टू एंड फ्रो जहाँ से चलेंगी और लास्ट में वहीं रुकेंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो और ये नई जानकारी कृपया करके जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आज की 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर 2 स्पेशल बातें थी। एक तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली और दूसरा लॉकडाउन 3.0 चालू हो गया जो 3 मई से 17 मई तक के लिए लागू हो गया। लॉकडाउन के लिए दूसरा वीडियो हम बनाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, फिर मिलने के बाद एक साथ बाय बाय, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट के रूप में मैं आशा करता हूं कि आप अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति अवश्य करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।